राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। कृष्ण जीवन समग्र शिक्षण की कथा। कृष्ण अनुपम है, कृष्ण अवर्णीय है, कृष्ण अनंत है। भारतीय संस्कृति अवतार की लीलाओं की संस्कृति है। जीवन की मूलभूत शिक्षा, नीति, नियम आदि को इस संस्कृति ने अवतार कथाओं के माध्यम से खूब गाया है, सबको सुनाया और हर युग के मनुष्यों को जीवन जीने का ढंग सिखाया है। समय के इस बहते प्रवाह में गीत तो बहुत रह गए परंतु बोध खो गए हैं। कहानियाँ तो बहुत मिलती रहीं परंतु शिक्षाएं ओझल हो गईं और इसलिए समय समय पर कोई सद्गुरु की चेतना अवतरित हो कर इन कथाओं में रहे रहस्यों को पुनः उजागर करती है और तभी कृष्ण की प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा होती है। कृष्ण की इस व्यापक परंपरा में विविध प्रकार की कथाएं हैं जो हर उम्र के व्यक्ति को आकर्षित करती हैं, जो कृष्ण के प्रति हमारा भक्ति भाव बढ़ाए और साथ ही साथ हमारे जीवन को भी ऐसी समग्रता में विकसित होने का लक्ष्य कराए। बाल कृष्ण प्रेम का पूर्ण स्वरूप। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को अनेक रूपों में विस्तार दिया है और संपूर्ण भागवत पुराण बाल कृष्ण की लीला के वर्णन से भरा हुआ है। कहानियाँ इतनी सारी हैं कि एक बालक का बचपन उन्हें सुनते सुनते ही बीत जाए। आधुनिक युग में रचनात्मक स्वतंत्रता का उपयोग करके इन कहानियों को इस ढंग से भी प्रस्तुत किया जा रहा है कि कृष्ण एक अलौकिक छवि लोगों के हृदय में स्थापित हो सके। परंतु कितनी ही बार ऐसा होता है कि विस्तार इसका व्यापक हो जाता है, उसमें से सार ग्रहण करने की क्षमता ही खो जाती है। कृष्ण कथाओं के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। भागवत के विस्तार में कृष्ण का सार खो सा गया है और इसलिए हम कृष्ण को केवल भगवान के रूप में पूजते रहे पर कृष्ण होने का साहस ही नहीं कर पाए। मेरे लिए बाल कृष्ण यानी प्रेम का पूर्ण स्वरूप हैं, जिन्हें लोगों से प्रेम लेना भी आता है और उन्हें प्रेम लौटाना भी आता है। प्रेम उसी अनमोल क्षण का नाम है जहाँ प्रेम पात्र से ना तो कुछ लेने में झिझक होती है और ना ही कुछ देने में हिसाब रखा जाता है। बाल लीलाओं में कृष्ण का यही स्वरूप मैंने सदा से देखा और समझा है और ऐसे ही स्वयं के जीवन को भी जिया है। चाहे गोकुल हो या वृंदावन, बाल कृष्ण सभी के चाहते थे और सभी उनके प्रति प्रेम भाव से आकर्षित थे। तो इसी परस्पर प्रेम को बाल कृष्ण ने भी सजीवन करके रखा और समय समय पर होते दैत्यों और प्रकृति के आक्रमण से सभी की रक्षा करी। प्रेम उस संपूर्ण एहसास का नाम है जहाँ सभी पात्र अपनी अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी कामना से आज़ाद होकर बस देना ही देना जानते हैं। अवतार कृष्ण की बाल लीला के इतने विस्तृत वर्णन का यही सार है कि जीवन के इस आरंभ काल से ही प्रेम सफर बनकर जीवन की आधारशिला रखो। युवा कृष्ण योद्धा की क्रांति। जन्म से 10 वर्षों तक अपनी बाल लीला के माध्यम से प्रेम का पैगाम देने के बाद कृष्ण जीवन का दूसरा आयाम आरंभ करते हैं। जब वह मथुरा आकर कंस का वध करते हैं, प्रेम में इतनी शक्ति है कि वह जीवन के किसी भी संग्राम में भय और मोह से आज़ाद होकर उतर सकता है और जीत सकता है। मामा कंस वैसे तो अत्यंत बलशाली था, युद्ध क्षेत्र में अनुभवी था, परंतु जब अधर्म का नाश करने का समय आया तब कृष्ण ने संबंधों को नहीं देखा। यही उनकी मोहरहित दशा थी और कंस के बल व अनुभव से अवगत होने के बावजूद भी अति निर्भयता से कंस का वध किया। यही कृष्ण की वह रहित दशा थी। कंस वध के पश्चात कृष्ण बलराम संदीपनी ऋषि के पास शिक्षा अर्जन करने गए। कथा के इस भाग ने मुझे सदा ही गुरु की महिमा से भरा भरा रखा और यही समझाया कि जीवन में गुणों का आविर्भाव होने के पश्चात भी गुरु समागम ही हमारे जीवन की आध्यात्मिक नींव को दृढ़ कर सकता है। कृष्ण लीला में भी प्रेम, निर्मोहपना और निर्भयता के गुणों से संपन्न होने के बावजूद भी कृष्ण ने गुरु से शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना। अन्यथा स्वयं अवतार पुरुष कृष्ण को किसी ऋषि से शिक्षा अर्जन करने की क्या आवश्यकता। परंतु यह संदेश हर युग के लिए है कि इस जीवन में अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति तो गुरु से ही संभव है। शिक्षा पूर्ण करके जब कृष्ण लौटते तब जरासंध कंस वध का बदला लेने के लिए पूरी तैयारी के साथ मथुरा पर आक्रमण करते। 17 बार के आक्रमण में जरासंध पराजित हो जाता है, परंतु 18वीं बार वह कालयवन को लेकर आता है जो अनेक मथुरावासियों को मारने में सक्षम है। तब कृष्ण मथुरावासियों से कहते हैं कि ये क्षेत्र छोड़ने का समय आ गया है और सभी लोगों को द्वारका जाने को कहते हैं। यहाँ अपनी योग शक्ति से पूरी नगरी का निर्माण करते हैं। युद्ध नहीं करके रण का मैदान छोड़कर भाग जाने के कारण
इतिहास में कृष्ण का नाम रणछोड़ दास भी पड़ गया, परंतु अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कृष्ण ने अपने व्यक्तित्व के दामन पर इस दाग को भी हंसते हुए स्वीकार किया। इस संपूर्ण घटना ने मेरे जीवन को समय समय पर मार्गदर्शन दिया है। योद्धा का धर्म है अपने लोगों को किसी भी प्रकार से बचाना, जो कृष्ण ने सर्वोचित ढंग से करके दिखाया। कभी कभी ऐसा ही होता है कि जीवन संग्राम में काल का यवन ऐसा होता है कि शक्ति और सामर्थ्य होने के बावजूद भी हम स्वयं को बचा नहीं पाते हैं। तब मेरे कृष्ण मुझे यही कहते हैं कि उस क्षेत्र से दूर हो जाना ही उचित है। जीवन की इस लीला में योद्धा का धर्म कर्तव्य है कि स्वयं के संसाधनों को नष्ट होने से बचाए, और यदि यह बचाना रणभूमि से भागकर होता है तो अवतार कृष्ण की संवेदनशीलता उन्हें यही करने का विवेक देती है। यही अवतार कृष्ण के जीवन की इस शिक्षा को हर व्यक्ति अपने जीवन में स्थान दे तो कितनी ही शक्ति और समय का विनाश करने से हम बच सकते हैं। गृहस्थ कृष्ण, राजनीतिज्ञ जिसने समय की धारा को बदला। अवतार कृष्ण के जीवन का यह आयाम उनके राजनीतिक पहलू को उघाड़ता है। अनुपम है कृष्ण का जीवन और अद्भुत होंगी वह चेतना जिन्होंने कृष्ण के जीवन के इतने विविध आयामों को जाना, देखा, समझा और फिर कथाओं में बुन दिया। द्वारकाधीश होने के पश्चात जब कृष्ण अवतार के प्रमुख कार्य धर्म स्थापना का समय आरंभ होता है, अनेक छोटे बड़े दैत्यों से युद्ध करने के बाद यहीं से महाभारत की युद्ध की तैयारी आरंभ हो गई थी। समाज के गिरते हुए नैतिक मूल्य और अनाचार व अत्याचार से भरे राज्यों को अब एक भीषण युद्ध में प्रवेश करना था, जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष सम्मिलित होता है। इस महायुद्ध के बाद ही अधर्म का नाश और उस काल के धर्म की स्थापना संभव थी। कृष्ण के जीवन का यह युद्ध भी उनके अपनों के साथ ही था, इसलिए कृष्ण ने उन्हें अलग अलग ढंग से शांति प्रस्ताव देकर समझाने के अनेक प्रयास किए, परंतु जब युद्ध अनिवार्य हो गया तो स्वयं सारथी बनकर उस युद्ध में उपस्थित हो भी रहे। प्रेम, निर्मोहिता, निर्भयता, संवेदनशीलता, साहस, विवेक और विराट दृष्टिकोण के धारक होने के पश्चात यही कृष्ण के जीवन से एक और महत्व शिक्षा मिलती है कि जब भी ऐसे संग्राम में उतरना पड़े तब स्वयं को सारथी के रूप में रहना होगा। पहले तो अपने लोगों को समझाकर युद्ध को टालने की ही चेष्टा होनी चाहिए, परंतु यदि संग्राम अपरिहार्य है, अनिवार्य है, तो साक्षी होकर उसका सामना करना ही कृष्ण प्रेरणा है। इस युग में भी अवतार कृष्ण का जीवन हर एक व्यक्ति के आंतरिक विकास की बोध कथा है। आवश्यकता है एक ऐसे दृष्टिकोण को उघाड़ने की जो कृष्ण की पर्व आयामता को स्पष्ट रूप से देख सके और स्वयं के जीवन में धर्म की स्थापना कर सके। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। श्री राधे राधे। धन्यवाद।